जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय संविधान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। एक के भाई कोई जय 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 भीम मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 मनुस्मृति मुर्दाबाद 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 रावणवाद मुर्दाबाद रावणवाद मुर्दाबाद जय 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 भीम जय भीम। मुख्य थी विष्णु बघेल जी और आप सारे साथी, जैसा कि नरेंद्र वर्मा जी ने कहा कि जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं संघी मनुवादी फांसीवादी ताकतों के खिलाफ एक चैलेंज दिए हैं और यहाँ पर उपस्थित हुआ आप सबको मेरा क्रांतिकारी अभिनंदन। जय भीम लाल सलाम। साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर सारे अनुयायियों के साथ और वो सारे लोग जो मनुस्मृति को न सिर्फ दलितों, शोषितों, उत्पीड़ितों बल्कि महिलाओं के लिए गुलामी का दस्तावेज मानते थे, इनके साथ मिलकर 25 दिसंबर 1927 को 98 साल पहले महाड़ में मनुस्मृति का दहन किया। वो ऐतिहासिक दिन है। और उसके ठीक 2 साल पहले भंजन जांगड़ी जैसा कहा, भारत के इतिहास में सबसे अंधकार की जो ताकत है, शैतानी ताकत, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे पुराना फांसीवादी आतंकवादी संगठन है। इसके सामने अलकायदा कुछ नहीं है, ISIS कुछ नहीं है, इसके सामने तालिबान भी कुछ नहीं है। 165 देशों में इसका संगठन है। अरबों खरबों रुपया इसका आता है, कोई पंजीयन नहीं है, कोई ऑडिट नहीं, कोई जांच नहीं है। और इसके बहुत सारे अर्धसैनिक आतंकवादी संगठन है। प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित जो कांड किया आप सब जानते हैं, सबको छूट गया, सब लोग छूट गए अभी। तो दोस्तों, उस राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जन्म दिया ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने, क्योंकि अंग्रेजों के दलाल थे। 45 साल की सजा पाए विनायक दामोदर सावरकर को अंडमान जेल से निकाला, जिसे काला पानी कहते थे, जहां सचिंद्रनाथ सान्याल, बाबा सोहन सिंह भकनालो 40-45 साल तक उस जेल में गुजारे। कई लोग जेल में शहीद हो गए। लेकिन 6 माफी देने के बाद माफी वीर सावरकर को, जिसे भाजपा की सरकार राष्ट्रभक्त के रूप में संसद में बड़ा चित्र टांगी हुई है, उस सावरकर ने 11 साल की सजा भी पूरी नहीं काटा, 45 साल सजा हुई थी, उसको निकाला, कोंकण में लाया, खुली जेल का नाम दिया। वहां सावरकर ने हिंदुत्व किताब लिखी, जो पूरी तरह से मनुस्मृति पर आधारित है। आज जो हिंदू राष्ट्र के लिए मोदी, भागवत शाह उन्माद गति से दौड़ रहे हैं, पागलपन के तरह से ताबड़तोड़ हमला कर रहे हैं, कल मैग्नेटो मॉल में हमला किए। ईसाई महिलाएं जो क्रिसमस मना रही, उनको कपड़ा खींच रहे हैं, गंदी गालियां दे रहे हैं। 3 चर्चों को खत्म कर दिया इन लोगों ने। काकेर में 3 पास्टरों को मार डाला था आज से 3 साल पहले नारायणपुर में। आपको मालूम है, रोको ठोको के नाम पर यहाँ पर 3 मुस्लिम नौजवानों को आरंग में मॉब लिंचिंग करके मार दिया, झूठे आरोप में कि गाय ले जा रहे हैं। पूरे देश में तांडव मचाया हिंदू राष्ट्र के नाम पर। तो उस हिंदू राष्ट्र को चुनौती दिया था बाबा साहब ने। उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र पढ़िए, आप जानते होंगे, मैं फिर भी बोलना चाहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र को लेकर धर्म की रक्षा करने जो निकले हुए हैं, जो दलितों, आदिवासियों और मुस्लिम महिलाओं का कपड़ा खींचते हैं, बुर्का को खींचते हैं, उनसे बोलिए कि बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने संविधान बनाया था, उन्होंने कहा था हिंदू राष्ट्र अगर बन जाएगा वो देश के लिए काला अध्याय होगा, क्योंकि वो हिंदू राष्ट्र बनेगा क्रूर मनुस्मृति के आधार पर, जिसमें 85 से 90% जो बहुजन है, दलित, शोषित, उत्पीड़ित, आदिवासी, महिलाएं, गरीब, मजदूर और सारे अल्पसंख्यकों को गुलाम का दर्जा होगा। मनुस्मृति ने, सनातन धर्म ने कभी तो मानव का दर्जा दिया ही नहीं है। तब फिर क्यों हिंदू धर्म की रक्षा के लिए आप जाके चर्चों को तोड़ते हो? क्यों महिलाओं की बेइज्जती करते हो? क्यों जो क्रिसमस मना रहे हैं, क्रिसमस कैरोल गा रहे हैं, उनको पीटते हो? ये क्या है? कब्र दे दिया किसी गरीब ने, उसके कब्र से उसके पिता की लाश को निकाल के पुलिस लाके रायपुर के पास दफनाती है। ये कैसा हिंदू राष्ट्र है? इस हिंदू राष्ट्र का सपना न शहीद भगत सिंह ने देखा था, न ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, न पेरियार ने, न बाबा साहब ने। ये हमारे शहीदों का सपनों का भारत नहीं है। ये है अडानी, अंबानी के तरह महाभ्रष्ट कॉरपोरेट घरानों का भारत है।
जिस भारत से मेरा और आपका, हम बहुजनों का कोई लेना देना नहीं है। हम कीड़े मकोड़े के रूप में रहते आए हैं और हिंदू राष्ट्र अगर बन गया तो हमारी क्या दुर्गति होगी आप जानते हैं। तो सवाल यह है, बाबा साहब ने कहा था मनुस्मृति को जलाने के बाद भारतीय जनता के दो दुश्मन है, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद। क्या हम बाबा साहब के पथ पर चल रहे हैं? क्या आज पूंजीवाद का सबसे बड़ा रूप अडानी जो कहता कि एक पेड़ मां के नाम पर और पूरा हसदेव का जो जंगल है कोल ब्लॉक के लिए पूरा आदिवासियों को मार काट करके उसको कब्जा कर डाला, सरगुजा कब्जा किया, बस्तर कब्जा किया, आदिवासियों को मार के सलवा जुलूम करके बलात्कार करके जेलों में आदिवासी बेगुनाहों को भर के क्या नहीं कर रहे हैं। तो ये अडानी अंबानी के खिलाफ अगर हम नहीं लड़ेंगे तो क्या हम बाबा साहब के पथ पर चलते हैं? क्या हम परवारिश कहलाने के लायक हैं? आज बाबा साहब ने कहा था ब्राह्मणवाद को उखाड़ फेंको। ब्राह्मणवाद का सबसे बड़ा पैरोकार तो आरएसएस है। ये फासिस्ट संघ परिवार का मनुवादी हिंदुत्व हम आप जैसे लोगों को इंसान की गारंटी नहीं देता है। वो तो भला हो कि वहां जो सलाम जी थे, सरपंच थे कांकेर में, उनके साथ भीम आर्मी के साथी खड़े नहीं होते तो उस दिन बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद हजारों लोगों को लेकर आए थे, पूरे मार काट कर देते। सिर्फ वो चर्चों को तोड़े, घर को तोड़े, हाथ पैर तोड़े। तो मेरा कहना ये है, ये एक रास्ता है। ये रास्ता क्या है कि हमारा एक भी भाई दलित शोषित वर्ग का, मेहनत कश वर्ग का, किसान मजदूर, उस पर अगर चोट करता है आरएसएस, बीजेपी, फासिस्ट संघ परिवार, हम सबको खड़े होना है। तो दोस्तों, आज आरएसएस के समान एक गानों से लड़ने के लिए जिसका वैचारिक आधार है मनुस्मृति, जो हिंदू राष्ट्र बना ही डाला है। मोहन भागवत बोलता है कि हिंदू राष्ट्र बन गया है तो हिंदू राष्ट्र, सब हिंदू है। वो बोलता है यहाँ हिंदुस्तान में सब हिंदू है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे होती है? वो इसीलिए बोलता है कि हम बटे हुए हैं। वो नफरत और विभाजन के बल पर काटता है, लड़वाता है। मणिपुर से लेकर बस्तर तक आदिवासी को गैर आदिवासी से लड़ाता है, दलितों को अन्य शोषित वर्गों से लड़ाता है, किसानों मजदूरों को बाकी लोगों से लड़ाता है। तो उसका एक ही हथियार है, नफरत और विभाजन। हर तरफ देखिए वो लव जिहाद, ये जिहाद धर्म खतरे में है करके पूरा आक्रमण करना, काट के रखा है। तो साथियों, आज की तारीख में मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का मनुस्मृति दहन दिवस का संदेश तो यही है कि मनुस्मृति को जो लोग लागू कर रहे हैं, संविधान का शपथ लेकर पैरों तले रोंद रहे हैं बाबा साहब के संविधान को, इनको उखाड़ फेंकना सबसे बड़ा काम है। लेकिन हम अकेले नहीं कर सकते। सारे अम्बेडकरवादी, सारे कम्युनिस्ट, सारे किसान मजदूर, महिलाएं, दलित, आदिवासी, मुस्लिम, अल्पसंख्यक, बुद्धिस्ट, ईसाई, सबको एकजुट होना है। एक भी अल्पसंख्यक साथी पर हाथ पड़ता है, मुसलमानों का बुर्का का खींचा जाता, हमको बोलना है जब तक हमारे शरीर में खून की एक बूंद हम हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे। तो साथियों, ये लड़ाई हम सबकी है। आइए हम सब मिलजुल कर लड़े। सबसे बड़े खतरा देश के लिए संघी मनुवादी फासियों की ताकतों को उखाड़ कर फेंक दे। बाबा साहब शहीद भगत सिंह, सावित्रीबाई फुले क्रांति ज्योति के सपनों का भारत बनाए, जो भारत एक शोषणहीन समतावादी भारत होगा, जहां जाति के नाम पर कोई शोषण अत्याचार नहीं होगा, सब इंसान बराबर होगा, मन के एक समान होगा, जिस समाज में आंसू और भूख की कोई जगह नहीं होगी। मैं अंत में 2 लाइन बोलूंगा, बाबा साहब सावित्री जी को, सावित्रीबाई फुले को और शहीद भगत सिंह को याद करते हुए 2 लाइन बस 1 मिनट में गीत गाऊंगा। क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल, भूख के विरुद्ध भात के लिए, रात के विरुद्ध प्रात के लिए, मेहनती गरीब जात के लिए हम लड़ेंगे, हमने ली कसम। क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल। इनकलाब जिंदाबाद। जय भीम। बहुत 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 धन्यवाद कामरेड तुहिन जी के